So the next one topic is scapula. बेसिकली स्कैपुला को हम शोल्डर बोन भी कहते हैं और इसको लेटिन वर्ड में हम इसको शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ये एक लार्ज फ्लैट ट्रायंगुलर शेप्ड बोन होती है जो कि हमारे पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होती है 7th और 2nd रेब्स के दरमियान। ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है, एक्रोमियन एक्सट्रीमिटी है क्लेविकल की, उसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा होता है, उसके साथ अटैच होता है और हेड ऑफ हेमरेज के साथ अटैच होता है। अब बेसिकली अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर 3 बॉर्डर्स हैं, सुपीरियर, मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर, और 3 एंगल्स हैं हमारे पास, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल एंड लेटरल एंगल, और 2 सरफेसेस हैं, डोर्सल और कॉस्टल। अब बेसिकली क्या होता है कि जो सुपीरियर बॉर्डर है वो हमारे पास एक शॉर्ट, थिन और सुपीरियर एज होता है स्कैपुला का। सुपीरियर हम अपर साइड को कह रहे होते हैं, और जो नोच है यहाँ पर एक स्कैपुलर नोच प्रेजेंट होता है सुपीरियर बॉर्डर पर, जो कि कोराकोइड प्रोसेस के साथ प्रेजेंट होता है। इस जगह पर सुपीरियर ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट जो है वो इस नोच को बना रहे होते हैं। यहाँ से जो है इस लिगामेंट से सब स्कैपुलर आर्टरी और सब स्कैपुलर नर्व पास हो रही होती हैं। एंड देन सेकंड वन जो बॉर्डर है हमारे पास मीडियल बॉर्डर, वो हमारे पास लॉन्ग और मीडियल एज होती है स्कैपुला की, जो कि हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के नियर प्रेजेंट होती है। एंड देन द लास्ट वन लेटरल बॉर्डर जो है वो थिकेंड पार्ट होता है, और बेसिकली हमारे पास लेटरल एज होती है स्कैपुला की, जो कि एक्सिला जो हम आर्म पिट को कहते हैं उसके नियर प्रेजेंट होती है। जो सुपीरियर और मीडियल बॉर्डर है हमारे पास वो क्या बना रहे थे, सुपीरियर एंगल, और जो मीडियल और लेटरल बॉर्डर हैं वो हमारे पास इन्फीरियर एंगल बना रहे होते हैं, और इन्फीरियर एंगल को हम ईज़िली पालपेट कर सकते हैं। जो सुपीरियर और लेटरल बॉर्डर है वो हमारे पास लेटरल एंगल बना रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें कि लेटरल एंगल की, तो लेटरल एंगल जो है वो हमारे पास थिकेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है स्कैपुला का। इसमें हेड ऑफ स्कैपुला आ रहा होता है और नेक ऑफ स्कैपुला आ रहा होता है। जो हमारे लेटरल सरफेस होती है ना, वो क्या कर रही होती है, वो ग्लेनाइड कैविटी या ग्लेनाइड फोसा बना रही होती है, जिसके साथ हमारे पास सुप्रा ग्लेनाइड ट्यूबरकल अटैच होता है। एक स्मॉल एलिवेशन होती है जो कि ग्लेनाइड कैविटी के एपेक्स पे लोकेटेड होती है, और एक इंफ्रानाइड ट्यूबरकल होती है जो कि इंफीरियर टू ग्लेनाइड कैविटी अटैच होती है। देन हमारे पास आता है कि जो डोर्सल सरफेस है, डोर्सल सरफेस के अंदर 2 चीज़ें आ रही होती हैं, एक सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा। सुप्रास्पाइनस फोसा क्या है, वो एक स्मॉलर ट्रफ लाइक एरिया होता है जो कि स्पाइन के सुपीरियर प्रेजेंट होता है, जबकि जो इंफ्रास्पाइनस फोसा होता है वो लार्जर एरिया होता है लेकिन वो स्पाइन की इंफीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है। जो हमारे पास यहाँ पर स्कैपुलर नोच था, या जिसको हम स्पाइनोक्लेनाइड कहेंगे, वो सुप्रास्पाइनस फोसा को इंफ्रास्पाइनस फोसा के साथ अटैच कर रही होती है। और जो हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो एक ब्रॉड फ्लैट लेटरल एक्सटेंशन होगी स्पाइना स्कैपुला की, जो कि एक जो बेसिकली हमारे पास आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करेगी विद द क्लेविकल। कहाँ पे करेगी, जहाँ पे एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट होगा वहाँ पे। देन द नेक्स्ट वन कोस्टल सरफेस क्या होता है, बेसिकली ये
रिब केज के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर प्रेजेंट होता है और क्या करता है कि एक शैलो कनकेविटी बना रहा होता है जिसके हम सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं। यहाँ पर एक कोराकॉइड प्रोसेस भी होता है जो कि थिक कोराकॉइड प्रोसेस की हमने पहले भी बात की थी। ये बेसिकली एक थिक बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम डीप प्रेशर के ज़रिए इसको पालपेट कर सकते हैं। देन फर्दर हम इसके मसल्स की बात करें तो हमारे पास अब इसके मसल्स की अगर हम डिस्कशन करें तो इसको भी एक निमोनिक के ज़रिए करेंगे विच इज़ डॉक्टर सिट्स ऑन टॉप। बेसिकली हमारे पास डॉक्टर की डी से आता है डेल्टॉइड जिसकी बेसिकली हमने ओरिजिन हो रही होती है लेटरल थर्ड ऑफ क्लाविकल से, एक्रोमियन से और स्पाइन ऑफ स्कैपुला से, और इंसर्शन कहाँ पे हो रही है? मिडल ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। देन सिट्स जो कि जिनको हम शोल्डर मसल्स भी कहते हैं, एस से सुप्रास्पाइनेटस जिसके ओरिजिन हो रही है बेसिकली जो हमारे पास फोसा है स्कैपुला का, सुप्रास्पाइनस फोसा है वहाँ से, और इसकी इंसर्शन कहाँ पे हो रही है? जो ह्यूमरस की ग्रेटर टिब्रोसी है यहाँ पे हो रही है। देन आई से इंफ्रास्पाइनेटस। इंफ्रास्पाइनेटस जो है हमारे पास इसकी ओरिजिन इंफ्रास्पाइनस फोसा से हो रही है स्कैपुला के, और इसकी इंसर्शन कहाँ पे हो रही है? ग्रेटर टिब्रोसी ऑफ ह्यूमरस पे। इन दोनों के ओरिजिन इंसर्शन में अ लिटिल बिट डिफरेंस है और ये आपको डायग्राम में शो हो रहा है। देन हमारे पास आता है टी से टेरिस माइनर। इसकी बेसिकली जो ओरिजिन होती है वो हमारे पास अपर 2/3 ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, लेटरल बॉर्डर से इसकी ओरिजिन हो रही होगी और इंसर्शन कहाँ पे हो रही होगी? ग्रेटर टिब्रोसी ऑफ ह्यूमरस पे। देन एस से सब स्कैपुलरिस। इसकी बेसिकली ओरिजिन कहाँ से हो रही है? जो सब स्कैपुलर फोसा है वहाँ से ओरिजिन हो रही है और इंसर्शन कहाँ पे हो रही है? लेसर टिब्रोसी ऑफ ह्यूमरस पे। इसी तरह सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनस, इन तीनों की इंसर्शन ग्रेटर टिब्रोसी ऑफ ह्यूमरस में हो रही थी, जबकि सब स्कैपुलरिस की इंसर्शन लेसर टिब्रोसी ऑफ ह्यूमरस में हो रही है। देन हमारे पास आता है ऑन टॉप टी से टेरिस मेजर जिसकी ओरिजिन हो रही है लोअर थर्ड ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला के लेटरल बॉर्डर से, और इंसर्शन हो रही है वो मीडियल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रोव ऑफ ह्यूमरस, जो ह्यूमरस का बाइसेप्टल ग्रोव है वहाँ से इंसर्शन हो रही है। आई होप आप सबको समझ आ रही होगी। अगर